मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद है। सबसे पहले रूबरू करवा देती हूँ, संदीप दुबे जी है, नेता है बीजेपी से, सर बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर जी है, प्रवक्ता है कांग्रेस से, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, प्रवक्ता जेडीयू से, कुछ ही देर में हमें निरंजन जी। जिस तरीके से ये सियासी तकरार देखने को मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपना रुख है वो अख्तियार कर दिया है, कल जो सुनवाई हुई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए परिधि जी, मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से विपक्ष हमारे एक लोकतांत्रिक ढांचे में विपक्ष का अहम योगदान है और हमारे यहाँ कहा जाता है कि सच्चे लोकतंत्र की जो सही मजबूती वो मजबूत विपक्ष ही दे सकता है। लेकिन यहाँ पे वास्तव में क्या हो रहा है? वास्तव में ये हो रहा है कि विपक्ष तो होना चाहिए और मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक विपक्ष होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखने में आ रहा है कि हर चीज के अंदर यानी कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते विपक्ष कहीं ना कहीं मेरे ख्याल दूर निकल गया है। अगर यहाँ पे हर घर तिरंगा योजना चलती है, विपक्ष उसका विरोध करता है। अगर मान लीजिए वैक्सीन का प्रोग्राम आता है, विपक्ष कहता है ये तो मोदी वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। अगर आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जिसके अंदर कहते हैं कि स्वदेशी एक समझ लीजिए पूरा मंदिर तैयार हुआ है और स्वदेशी कारीगरों के द्वारा, स्वदेशी मशीनरी के द्वारा, स्वदेशी आर्किटेक्ट के द्वारा वो मंदिर तैयार हुआ है, और मेरे हिसाब से देश के लिए इससे ज्यादा गौरव का विषय नहीं होना चाहिए। वहां पे जिस तरीके से ये अनावश्यक विवाद उत्पन्न करके और देश की जनता को एक तरीके से समझ लीजिए भरमाने वाला काम हो रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी कहीं ना कहीं विपक्ष मेरे हिसाब से हिट विकेट होने वाला काम कर रहा है। परिधि जी स्थिति क्या है? परिधि जी देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इस विपक्ष को कम से कम एक चीज सोच करके कार्य करना चाहिए, अपनी राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, आज कोई और सत्ता में है, कल कोई और सत्ता में होगा, लेकिन इस देश की जो जनता है, जिसके ऊपर इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे के ऊपर जिस जनता को भरोसा है, जिस संवैधानिक संस्थाओं का इस जनता को भरोसा है, अगर मान लीजिए इस जनता के ऊपर जिस तरीके से पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि विपक्ष लगातार संवैधानिक संस्थाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, चाहे हमारी जो संस्थाएं हैं वो हो, चाहे हमारी जो चुनाव प्रणाली है वो हो, सबके ऊपर जनता के अंदर एक अविश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? विपक्ष ये बात कहता है कि लोकतंत्र जो है कब्जे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, लेकिन जब वहीं पे कर्नाटक के अंदर अगर चुनाव होता है, विपक्ष कहता है कि जी जनता ने हमें चुन करके भेज दिया। अगर जनता ने कर्नाटक में कांग्रेस को चुन करके भेज दिया, तो जनता ने ही नरेंद्र मोदी जी को केंद्र के अंदर चुन करके भेजा है। इस चीज को भी इनको समझ में आना चाहिए और इनको ये कह सकते हैं कि भाई हमारी ये मांग है कि द्रौपदी मुर्मू जी से इसका उद्घाटन करवाया जाए। ये आपकी सलाह हो सकती है, ये आपका एक मांग हो सकती है, लेकिन ये जो बहिष्कार वाला जब मामला आता है तो इससे ये देखिए, मैं कल एक प्रोग्राम में था परिधि जी, वहां पे पता है कई लोगों का ये सवाल था कि अगर आपको नई संसद से इतनी अगर अवहेलना है, नई संसद से इतनी अगर आपको परेशानी है, तो क्या अब आने वाले 2024 के चुनाव में आपको वोट देकर के संसद में नहीं भेजे? उस टाइम भी क्या जवाब देगा, मेरे को ये बताइए। अगर जनता ये बात पूछना चालू कर देगी कि भाई इसका जवाब भी कांग्रेस प्रवक्ता जी निरंजन। हाँ देखिए परिधि जी, ऐसा है, चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, जो ये जिस तरीके से जो 28 मई 2023 का जो दिन होगा, गुलामी को कैसे आगे बढ़ाया और कैसे सब। अच्छा रुक जाइए संदीप जी, रुक जाइए, निरंजन जी को जवाब देने दे दीजिए, रुक जाइए संदीप जी, आपके पास आऊंगे फिर से, रुक जाइए संदीप जी। हाँ देखिए परिधि जी, ये जो 28 मई 2023 का जो दिन है, मेरे हिसाब से ये 26 जनवरी सन 1950 या 15 अगस्त सन 1947 उसी के समतुल्य ये दिन आज समझ लीजिए भारत के इतिहास में जुड़ने वाला है। और ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर मान लीजिए विपक्ष का कोई विरोध है, विपक्ष का किसी प्रकार की कोई मांग है, विपक्ष के मन मुताबिक कोई चीज उनको ठीक नहीं लग रही है, तो मेरा ये मानना है कि जो बहिष्कार है वो बहिष्कार बिल्कुल एकदम अंतिम समझ लीजिए अंतिम उपाय माना जा सकता है। लेकिन बहिष्कार लोकतंत्र के अंदर उपाय ही उनका जो जनजातीय समुदाय से
तो देखिए ऐसा है परिधि जी, जो आप बोल रहे हैं कम से कम उस चीज के बारे में थोड़ा सा आप अतीत में जाइए। और जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय द्रौपदी मुर्मू जी का चयन हो रहा था राष्ट्रपति पद के लिए, उस समय लोगों ने, इन्हीं विपक्ष के लोगों ने कैसी कैसी भाषाओं का इस्तेमाल किया, बिल्कुल। कैसे कैसे शब्दों का विपक्ष के इस्तेमाल नेताओं ने किया। कई और बयान आज भी दिए एक थे, बात राष्ट्रपति के लिए और विवादित परिधि जी, टिप्पणियां भी की थी, उसका परिधि जवाब भी जी, चंद्रेश जी से जरूर लूंगी। परिधि जी एक बात जी। और देखिए परिधि जी, पूर्व में भी जिस तरीके से लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा है, वैसे ही राज्य के अंदर लोकतंत्र का मंदिर विधानसभा होता है। जी। पूर्व में भी चाहे छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अनावरण हो, चाहे मणिपुर की विधानसभा का अनावरण हो, या देश के अंदर तमिलनाडु की विधानसभा का अनावरण हो, वहां पे भी जो नए भवन निर्मित हुए, वहां पे भी जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, राज्यपाल के द्वारा अनावरण नहीं करवाया गया था। जी। लेकिन समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब मामला दोहरे मापदंड का हो। और परिधि जी, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जिस तरीके से विपक्ष इस चीज को लेकर के लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, मेरे को ऐसा लगता है जी। कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ये दोबारा से एक गलती कर रहा है। 2024 के अंदर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के विरोध करते करते राष्ट्र विरोध की उनकी एक ऐसा डिस्कोर्स बनता जा रहा है जी। पब्लिक के बीच में कि भाई ये तो हर चीज का विरोध करने पे लगते। तो मेरे हिसाब से विपक्ष को कम से कम इस जी। चीज के अंदर सहृदयता से और बहुत ही गहन विचार करके ऐसे निर्णय लेने चाहिए, ना कि कुछ लोगों के विचार को लेकर के और आगे बढ़ जाना चाहिए। चाहे वो, जी। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि जैसे वो चाहे तिरंगा, हर घर तिरंगा हो, चाहे वैक्सीन हो, तो कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आप समर्थन नहीं कर सकते, आप मौन भी रह सकते हैं, लेकिन हर चीज के अंदर विरोध मेरे हिसाब से कहीं भी उचित और पक्ष में नहीं जाएगा। जी, ठीक है चंद्रेश जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। संदीप दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।